कि गृहस्थ आश्रम क्या है। गृहस्थ धर्म सब धर्मों का मूल कहा गया। गृहस्थ धर्म से ही योगी, ऋषि, महर्षि, मुनि, सन्यासी सबकी देन गृहस्थ धर्म ही है। प्रथम शिक्षा घर से ही प्राप्त होती है, जो माता पिता, भाई, बंधु, बहन, कुटुंबीजन और समाज के द्वारा प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन ही संपूर्ण सुखों का साधन है। गृहस्थ आश्रम पर ही ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम आश्रित है। गृहसु दारेषु तिष्ठति गृहस्थः। जो स्त्री से संयुक्त है उसे गृहस्थ कहते हैं। एक गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी से संयुक्त परिवार। गृहते स्वीकारते धर्म ऋणा इति गृहम्। धर्माचरण के लिए स्वीकार की गई स्त्री उसे गृह अर्थात घर भी कहते हैं। जो एक परिवार पति पत्नी, माता पिता और बच्चे का जो एक मिलकर के समूह रहता है वह गृहस्थी में आता है। गृहस्थ धर्म के सही तरीके से पालन पोषण के लिए मनुष्य के लिए अपने मन वचन को साफ रखकर कर्म करने चाहिए। गृहस्थ मत्रियो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः सर्व तीर्थ फलम तस्य यथोक्तम गृहस्थु पालियेत। जिस गृहस्थ परिवार द्वारा गृहस्थ जीवन का ठीक तरह से पालन पोषण क्या है उसे सब तीर्थों का फल घर में ही रहकर ही प्राप्त हो जाता। और ऐसा होने के लिए इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो हर मनुष्य के लिए उसकी 6 संपत्ति मानी गई जो उसे अर्जन करनी चाहिए, जैसे कि समन करना अर्थात शांत होना, दम आत्मनियंत्रण रखना, उपरति उपरामता ऊपर उठ जाना, तितिक्षा मन की शरीर की हर स्थिति को ठीक तरह से सहन करना, वैराग्य विवेक ये मनुष्य को अपने जीवन में रखना चाहिए। एक अच्छे गृहस्थी के लिए जो सब तीर्थों का फल प्राप्त कर ले और अपने कल्याण के लिए एक रास्ता बना ले, तो यहाँ कुछ बातों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि नंबर 1 लेते हैं अतिथि सेवा। अतिथि सेवा वह होता है जिसे हम पहले से नहीं जानते, जिनके आने में समय और तिथि ज्ञात नहीं होती है। ऐसे ही में यदि कोई आ जाए अचानक ही, तो हमें उसकी भरपूर सेवा सत्कार करना चाहिए। अपने परिचितों की तो खूब सेवा करते हैं, वैसे ही अचानक आए हुए बिना जान पहचान वाले की भी हमें सेवा करनी चाहिए। देवहिषिज मातस्य परिश्रंतस्य चासनम त्रिषितस्य च पानीयम क्षुदितस्य च भोजनम। बीमारी से ग्रसित कोई अतिथि आ जाए
तब उसको भेषज अर्थात दवाइयाँ देकर उसका उपचार किया जाए, उन्हें निरोग बनाया जाए। थके हुए हों तो उन्हें आसन या बिस्तर देकर उनकी सेवा करनी चाहिए। प्यासे हों तो उनको पानी पिलाकर उनकी प्यास को मिटाया जाए, और भूखे हैं तो उन्हें भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करना ही देवताओं की सेवा करना है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। प्रभु प्रेमी बहुत था और सबसे ही प्रेम करना उसका एक स्वभाव था, और सबके शुभ कर्मों में सेवा करना उसने अपना एक धर्म बना रखा था। दुनियावी लोग उसे क्या कहेंगे या क्या समझते हैं, इन बातों को उस पर कोई प्रभाव नहीं था। कितने ही लोग उससे अपनी बेगार खटवाते रहते थे। वह एकदम सीधा साधा सच्चा इंसान था। उसके रहने की एक छोटी सी झोंपड़ी थी और घास फूस से बनी हुई, और उसमें भी धूप छांव का खेल चलता था, क्योंकि कभी कहीं से टूट जाती। और उसमें भी एक समय के भोजन के पश्चात दूसरे समय के भोजन का लगभग अभाव सा ही रहता था। और ऐसी स्थिति में एक अतिथि महाशय उनके यहाँ आ पहुँचे। रात्रि का समय था। अतिथि ने आवाज़ लगाई, गृह स्वामी कहाँ हो? मैं एक रात के लिए विश्राम चाहता हूँ। अतिथि की आवाज़ को सुनकर गृह स्वामी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और बड़ी ही श्रद्धा प्रेम के साथ अतिथि को अभिवादन करके अपने झोंपड़ी के अंदर ले गया और प्रेम पूर्वक बैठने के लिए कहा। श्रीमान जी बैठिए। अब वो जो अतिथि थे जब झोंपड़ी के अंदर गए, उन्होंने झोंपड़ी की तरफ देखा, विचार करने लगे कि ये जो गृह स्वामी हैं इनकी माली हालत बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, अर्थात गरीब हैं, और फिर ऐसे में आकर के मैंने इनकी और तकलीफ बढ़ा दी। अब वो इसी वहापोह में थे कि मैं जाऊं या रुकूं। अब उनकी मन की स्थिति को गृह स्वामी ने भांप लिया और उन्होंने बड़े आग्रह से विनीत भरे स्वर में कहा कि श्रीमान जी बैठिए, और कहने लगा, मैं क्यों न खुश हूँ आपके आने पर। आप अपने ही नसीब का खाओगे मेरे गरीब खाने पर। मौका मिला है सेवा का, जाने न दूँ ये अवसर। प्रभु को तो देखा नहीं मैंने, आप में आती नजर। देखिए उस गृह स्वामी ने जो भी सेवा बन पड़ी उनकी सेवा करी। कहते हैं कि जहाँ प्रेम है, दया है, समर्पण भाव है, वहाँ परमात्मा स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अतिथि से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारा काम मनुष्य की सेवा करना है। आओ एक भजन को और सुनते चलें। मानव जीवन है अनमोल, इसकी परख जांच कर तो समझ सके तो समझ ले बंदे, फिर न रहेगा खोल। मानव जीवन है अनमोल हो। क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है।
समझने का मौका अपने पास है, समझो भाई। कल का भरोसा भरोसा नहीं कुछ, कर ले आज अभी जीवन है तुच्छ। छूट जाएगी ये सांस, टूट जाएगी हर आस, कुछ न रहे तेरे पास पछताने के सिवा। मानव जीवन है अनमोल, इसकी परख जांच कर तो समझ सके तो समझ ले बंदे, फिर न रहेगा खून। मानव जीवन है अनमोल, खेल नहीं जीवन, जीवन से खेले तू, रस नहीं भोगों में जो इनमें डूबे तू। जीवन नैया डूबे तेरी, तू करता मेरी मेरी, हाय अभागे फेरी तेरी 84 में। मानव जीवन है अनमोल, इसकी परख जांच कर तो समझ सके तो समझ ले बंदे, फिर न रहेगा खोल। यश धन मान मकान गर्व तेरा है कैसा, रंग 4 दिन का है सेमल फूल जैसा। गल सड़ जाए काया या जल भुन जाए काया, झूठे जग की माया में तू क्यों भर माया रे। मानव जीवन है अनमोल, इसकी परख जांच कर तो समझ सके तो समझ ले बंदे, फिर न रहेगा खोल। मानव जीवन है अनमोल, जीवन की हर सांस जिससे खिली, दुनिया प्रेम की है नगरी तुझको मिली। जीवन की हर सांस जिससे खिली, दुनिया प्रेम की है नगरी तुझको मिली। श्रद्धा से शीश नवा ले, समता को अपना ले, गीत प्रभु के गाले, रुकने से तू भी रे। मानव जीवन है अनमोल, इसकी परख जांच कर तो समझ सके तो समझ ले बंदे, फिर न रहेगा खून। मानव जीवन है अनमोल। कि जीवन की हर सांस जिससे खिली। अरे भाई हम इस दुनिया में आए हैं, ना ये हमारी है ना किसी और की, मगर यहाँ जब तक हम हैं और जो जीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे प्रेम करो। ये प्रेम की दुनिया है, सबके साथ प्रेम निभाओ, मित्रता निभाओ, विनम्रता के साथ सबके साथ पेश आओ और अपने जीवन को आनंदित होकर जियो और प्रभु का गुणगान करते हुए इस दुनिया को छोड़ दो। यक्ष शासन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीवसे, भुजते तगम पापाय पचन्ते आत्मक कारणात्। जो मनुष्य सबको खिलाकर जो खाते हैं वे यज्ञ है, उसमें उसके सब पाप कर्म धुल जाते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को सुखपूर्वक रखने के लिए ही कार्य करते हैं और खाते हैं वे पाप का ही खाते हैं। अघापुर इंद्रियाओं मोगम पार्श्व जीवती। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंद्रिय विराम जीवन है वह पाप में जीवन है, ऐसा जीवन बेकार ही चला जाता है। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ, जिस जीवन का हमारे जीवन में कोई ध्येय ही नहीं। तो इसलिए इस जीवन को
बड़ी ये सोच समझकर, बड़े विचार के साथ जीवन को जीना चाहिए। गृहस्थ नंबर धर्म में दूसरे नंबर पर साधु संतों और महात्माओं में श्रद्धा का होना और उनकी सेवा का भाव होना। मैति ब्रह्माणी आत्मा मनोयस्य सा महात्मा। ब्रह्म में मन लगा है जिसका भी, वह महात्मा ही है। साधु जिन्होंने अपने आप को साध लिया, जो अपने समस्त इंद्रियों से निग्रह हैं, मन उनका स्थिर है, बुद्धि सूक्ष्म तत्व से प्रवृत्त हो चुकी है, विषय विकारों का दमन कर चुके हैं, और संतजन शांति का प्रतीक है। उन पर किसी तरह से भी काम, क्रोध, अहंकार उन्हें छू भी नहीं सकता। हमेशा गुप्त चिंतन, सब चिंतन और सच्चित आनंद में रहने वाले हैं। कबीर साहब ने इस साखी में समझाया है, नहीं शीतल है चंद्रमा हिम ना शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन नाम से नहीं सोए। हर गृह स्वामी का कर्तव्य बनता है कि ऐसे साधु संत जब भी अलग जगाते हुए घर पर आ जाएं, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये साधु महात्मा संत जन सब परमात्मा का ही सच्चा स्वरूप है। क्योंकि हिम भी इनके समान शीतल नहीं, अर्थात बर्फ, चंद्रमा की भी शीतलता इनके सामने कुछ नहीं। जितनी शीतलता इन संत महापुरुषों में होती है, और ये परमात्मा के साथ स्नेह और प्रेम बढ़ाने की बातों को बताते हैं। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग साधु न सेवे तब लग शरण का। कबीर साहब ने समझाया कि जो फल साधु संतों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वह करोड़ों करोड़ों बार तीर्थ करने से भी प्राप्त। कि ग्रही सेवे साधु को, साधु सेवे राम, या मैं धोखा है नहीं सरे दो का काम। गृह स्वामी साधु की सेवा करता है और साधु रमते हुए राम की। साधु प्रार्थना करता है कि हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मैंने इस गृह स्वामी के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, मैं तेरा दास हूँ और इस दास का दास भाव स्वीकार कर, इसके दुखों को निवारण करते हुए इस गृहस्थी को सुख समृद्धि की तरफ ले जा। बताइए संत कितने महान होते हैं। संतों के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। संतों ने ही हमें वास्तव में सही जीवन का जीने का जो एक तरीका होता है वो सिखाया। हमसे हमारी अज्ञानता को छीनकर ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भरा है। ये संत ही तो हैं। संत पलटू दास जी कहते हैं, पलटू ऐना संत है सब देखें ताहि माही, टेढ़ सोच मुँह अपना ऐना टेढ़ा नाही। ऐना अर्थात दर्पण, शीशा, मिरर। सब लोग दर्पण में देखते हैं, जैसा शीशा होता है, जैसा चेहरा होता है, वो आईना उसे वैसा ही दिखाता है।
कि यहाँ पलटू आज कह रहे हैं कि पलटू याना संत है, अर्थात संत को बिल्कुल उस साफ सुंदर स्वच्छ शीशे की तरह समझो। जो वो खुद होता वही दूसरों को दिखाता, अर्थात इतना महापुरुष होता, इतना परमार्थ से भरा हुआ होता संत कि क्या व्याख्यान हो सकता, शब्द उनसे बात कह ही नहीं सकते, कि जैसा वो होता वैसा ही राह दिखाता। कुल मिलाकर बात यह है। रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी, संतन के मन होत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात न पात। कि घट घट में अलग को देखा जाता है, अलग अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को, जिसके विषय में कभी लखना अर्थात देखना सहज नहीं है। और वो संत सबके घट में देखते हैं, और जो उनके संपर्क में आ जाते हैं तो उसका नज़रिया, उसके जो ये चक्षु हैं ज्ञान वाले, उन्हें खोलकर वही रूप दिखा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साथ के बड़ भागे दर्शन, जो हो वह सूली सजा काटे ही टर जाए। संतों के दर्शन तो बड़े भाग्यवान महापुरुषों के लिए मिलते हैं भाई। संतों की तो महिमा अपरंपार है। आओ चलो एक भजन को और सुनते चले। संतों का संग पाके हम निहाल हो गए, पहले रहे थे दुख में अब खुशहाल हो गए। संतों का संग पाके हम निहाल हो गए, पहले रहे थे दुख में अब खुशहाल हो गए। हम खुशहाल हो गए, माला माल हो गए, संतों का संग पाके हम निहाल हो गए। पहले थे कंगाल माला माल हो गए। किस तरह से हुए? तेरी विदिता आपको जन्म जन्म से भोग रहे थे हम हसरों के। तेरी विदिता आपको जन्म जन्म से भोग रहे थे हम हसरों के। जन्म मरण के इसी रोग में कितने युग गए, पहले थे कंगाल माला माल हो गए। कि त्रिविताप, तीन ताप, तीन हाय, ये हर मनुष्य को अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। कोई तदबीर ऐसी नहीं है प्यारे, कहीं से भी जुगत लगा ले जो ना भोगना पड़े। ये तो राजा भी भोगेगा, रंक भी भोगेगा, अमीर भी गरीब भी, छोटा भी बड़ा भी, धनी भी निर्धन भी, रूपवान भी कुरूप भी। अरे चाहे जैसा है दोस्त, ये तो हर किसी को भोगना ही भोगना है, चाहे ताकतवर है या कमजोर। तीन ताप तीन हाय हैं, दैहिक दैविक भौतिक, आदि व्याधि उपाधि। इसको और ठीक तरीके से समझो। आदि दैविक ताप अर्थात आदि और दैविक, ये जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलने वाले दुख हैं,
जैसे कि घनी बरसात होना, बरसात में बाढ़ आ जाना, बादल के फट जाना, भूकंप आ जाना, इनसे जो हमें त्रास दुख जो मिलने वाले हैं, परेशानियाँ, कष्ट जो सहते हैं हम अनेक तरीके से, ये जीवन में अक्सर आते ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। व्याधि अर्थात दैहिक, हमारे शरीर में अनेकों नेक बीमारियां लगी पड़ी हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सीना दर्द, जलन, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य हैं, जो जीवन भर मनुष्य को दुखी रखती हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ही है। जब तक शरीर रहेगा, जब तक दुख, परेशानी, बीमारी रहेंगी, ये पक्का है, निश्चित है। तीसरा, उपाधि, भौतिक। उपाधि इस तरह की, हमारे शरीर से जो संबंध रखने वाले रिश्ते नाते, समाज, या जो हमारे पास पद है, जिस तरह का भी हम काम करते हैं, बाहर रिश्ते नातों से जो हमें दुख मिल रहे हैं, उस पद से जो हमें दुख मिल रहे हैं, जो समाज में रहकर कितने लोग कितनी तरह की बातें बोलते हैं, मतलब अनेकों तरह से जो दुख मिल रहे हैं, तो ये तीनों तरह के दुख, कष्ट, ये हर मनुष्य को भोगने ही भोगने हैं। जब हम संतों को संग करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, तो वो अपने निर्मल मन से होकर, अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हमें भी शुद्ध बनाते हैं, और इन तीन ताप को भोगने का जो एक है, या कष्ट को झेलने का या सहने का जो तरीका बताते हैं, वो एकदम शुद्ध होता, निर्मल होता, और उसे समझकर पाकर फिर मनुष्य ये नहीं जान पाता कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, क्योंकि वो जानता कि ये तो होना ही है। चलो अगली पहरी की तरफ चलते हैं। माया तेरे गुण नाच नचाती, उदरपुरती में बीते दिन राती। माया तेरे गुण नाच नचाती, उदरपुरती में बीते दिन राती। सुबह दोपहर शाम दिन तमाम हो गए, पहले थे कंगाल माला माल हो गए, संतों का संग पाके हम निहाल हो गए। गीता में बताया श्री कृष्ण, सत्वम सुखे संचयति रजा कर्माणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तमः प्रमादे संचित। कि हे अर्जुन, सतोगुण सुखों से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर हमें पागलपन से बांधता है। कृष्ण जी ने बिल्कुल शुद्ध समझाया कि ये तीनों गुण हमें अपनी अपनी तरीके से बांध के रखते हैं, और ये प्रकृति के तीनों गुण बहुत ही कर रहे हैं, और मनुष्य इन तीनों गुणों से हमेशा घिरा रहता है। कभी उसका सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तीनों का एक क्रम चलता ही रहता। मगर यहाँ संत इन तीनों गुणों से हमें ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं, ज्ञान देकर, कि गुणों से निर्गुणता बना देते हैं। संत की संगत असर दिखाया, माया मैल सब
दूर बहाया, संत की संगत असर दिखाया, माया मैल सब दूर भगाया। लोहा ने पारस को छुआ तो कंचन हो गए, संतों का संग पाके हम निहाल हो गए। पहले रहे थे दुख में अब खुशहाल हो गए। रमन्ते योगिनी अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्म धीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। और जिस दिव्य सुख को संत जन प्राप्त करते हैं उसी सुख को वह उन गृहस्थ जीवन वालों को देते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। कि जिस तरह से लोहा पारस को छूने पर सोना बन जाता, ठीक उसी तरीके से सामान्य गृहस्थी जन जीवन वाला व्यक्ति एक सामान्य से बहुत आगे पहुंच जाता, अर्थात अपने निर्गुण स्वरूप को प्राप्त हो जाता। फूल संग तेल खांड संग कंद, गुरु का ज्ञान तोड़े जमफन। फूल संग तेल खांड संग कंद, गुरु का ज्ञान तोड़े जमफन। सुरती तत्व में है रुकने अमरपुर गए, संतों का संग पाके हम निहाल हो गए। पहले रहे थे दुख में अब खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए, हम निहाल हो गए। संतों का संग पाके हम खुशहाल हो गए। कि फूल संग तेल, किसी ने जब हमारा लेटा सरसों वगैरह जब होती हैं तो उस फूल में तेल की कोई कल्पना नहीं कर सकता, जबकि उस फूल से ही तेल बनता है। जब फूल खिलता है फिर उस पर फलियाँ आती हैं, फली में दाने आते हैं, उन दानों में पक जाने पर तेल आता है। ठीक इसी तरीके से पहले गन्ने से रस से खांड बनती है, फिर खांड से कंद बनता, जो सबसे उत्तम मिठाई मानी जाती है। ठीक इसी तरह से जब संत महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, उनसे हम जब तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे सब फंद कट जाते हैं और हम अमरपुर चले जाते हैं। अमरपुर वह स्थान जहाँ जन्म मरण से रहित चीज जो मानी जाएगी। एक श्लोक है जो राजा जनक और राजा ऋषभ के 9 पुत्रों के बीच का है। दुर्लभ मानुष देहे देह न क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि प्रथम तो संपूर्ण शरीरों मनुष्य देह दुर्लभ है और उसमें भी यह शरीर क्षण भंगुर है, अगले क्षण यह शरीर रहे न रहे, और इसमें भी अति दुर्लभ है। आप भगवान के प्यारे संत महापुरुष जो एक वैकुंठ का ही स्वरूप है, अर्थात जो कुंठ रहित है,
जब इतने इतने महापुरुष संत हुए हैं और उन संतों के दर्शन राजाओं ने करे, तब उन्होंने अपने आप को धन्य माना। और हम तो बहुत छोटे मोटे जीव हैं इस संसार में, जो संतों से कतराते हैं, बच के निकलते हैं, कहीं 2-4 पैसे की मांग ना कर दे, और ये नहीं जानते कि वो संत कृपा कर दे तो उसके जीवन को धन्य बना दे।